वोडाफोन आइडिया को जो करीब करीब 36,950 करोड़ रुपए की स्पेक्ट्रम नीलामी की जो उनकी रकम बकाया थी, उस पे उनको एक राहत मिली है। क्या राहत है, आइए असीम से समझते हैं। असीम, ये एक सबसे बड़ा यह प्रश्न था कि भाई इतनी बड़ी अमाउंट का लगभग 37,000 करोड़ रुपए का अब निपटारा होगा कैसे? क्या विकल्प निकाला है सरकार ने? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। अगर मैं वोडाफोन आइडियाज की बात करूं तो कंपनी के करीबन 14,000 करोड़ रुपए की किस्त 10 अप्रैल को ड्यू हो रही थी स्पेक्ट्रम की। तो कंपनी ने सरकार से मांग की थी कि हम इस किस्त को नहीं दे सकते, तो आप हमारे जो ड्यूज है उनको इक्विटी के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, और जितनी भी और आगे जितनी भी स्पेक्ट्रम या एजीआर की किस्त होगी हम उसको भी नहीं दे पाएंगे। तो आप जितनी भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको अलाउ करते हैं, यानी कि करीबन 49% की थ्रेशोल्ड लिमिट अलाउ होती है, तो वहां तक की आप हमारी इक्विटी ले लीजिए। तो सरकार ने कंपनी की इस मांग को मान लिया है। सरकार ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ा करके 49% कर दी है। जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भी अब कम हो जाएगी। अगर मैं जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी की बात करूं तो पहले करीबन 38% थी, लेकिन अब इस नए स्ट्रक्चर चेंज के बाद वो हिस्सेदारी घट करके 24% के आसपास हो जाएगी। वोडाफोन पीएलसी की हिस्सेदारी पहले ही ज्यादा थी, तो वो हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी के पास उसी प्रोपोर्शन में ज्यादा ही रहेगी। वोडाफोन आइडिया पीएलसी के पास करीबन 16% की हिस्सेदारी रहेगी, जबकि आदित्य बिरला ग्रुप के पास इसकी पूरी हिस्सेदारी 9% के 9 से 10% के आसपास रहेगी। तो अगले 30 दिनों के अंदर ये सारी प्रक्रिया को उनको अंजाम देना है। जो शेयर्स वगैरह इशू करने हैं, जो भी अप्रूवल्स वगैरह लेने हैं, एजीएम में अप्रूवल लेना है या जो बोर्ड में भी अप्रूवल लेना है, तो वो सारी प्रोसेस को अगले 30 दिनों के अंदर अंजाम देना। तो ये सारी प्रोसेस अगले 30 दिनों के अंदर पूरी हो जाएगी। उसके बाद सरकार इसमें 49% की हिस्सेदार बन जाएगी। और हालांकि देखिए, कंपनी की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं होंगी। जो कंपनी के स्पेक्ट्रम ड्यूज हैं वो ही सिर्फ कन्वर्ट हुए, अभी कंपनी की एजीआर ड्यूज को सही। कन्वर्ट होना अभी बाकी है। कंपनी के ऊपर करीबन पहले 2.25 लाख के करोड़ के आसपास की हिस्सेदारी थी, लेकिन इस कन्वर्शन के जी बाद वो हिस्सेदारी घट करके 1,73,000 करोड़ रुपए के आसपास रह जाएगी। तो जी। कंपनी को अभी भी एजीआर की किस्तें चुकानी है, और सितंबर में भी वो एजीआर का जो मोरेटोरियम पीरियड है वो खत्म हो रहा है। तो जी। मोरेटोरियम खत्म होने के बाद ये हिस्सेदारी देनी होगी। ये बहुत संक्षेप में, असीम, प्रबंधन अभी सरकार के पास नहीं रहेगा कुल मिला के, है ना? देखिए, 49% के आसपास की हिस्सेदारी ली है सरकार के से। हमने जब बात की तो सरकार का कहना था कि हमारा सिर्फ इन लोगों को एक राहत देने का जो हमने काम किया है, ओके। उसके अलावा हम अपनी मैनेजमेंट की कोई भी सीट वहां पर नहीं लेंगे, बोर्ड में अपना सदस्य जो जी। है नहीं बिठाएंगे। जैसे कंपनी पहले की तरह काम कर रही है वैसी तरह कंपनी आगे भी ओके। काम करती रहेगी। शुक्रिया, शुक्रिया असीम इस पूरी बातचीत के लिए आपका। और महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन देखिए मैंने जो प्रश्न पूछा, सरकार ने एक फौरी तौर पर राहत दी है, बट प्रबंधन अगर आप देखें किसी प्रकार से, अगर आप देखें अभी सरकार के हाथ में नहीं होगा। तो एक महत्वपूर्ण बात है। मीनवाइल जरा वोडाफोन आइडिया पर इस इक्विटी कन्वर्जन का, जब सरकार की करीब करीब 49% हिस्सेदारी हो गई है, तो इम्पैक्ट क्या होगा, आइए समझते हैं कुछ ब्रोकर्स ने क्या व्यू दिया है। आपको अगर एक नजरिया लेना है अभी खुद के सिवा, अगर आप देखें दूसरा, तो सिटी ने एक वोडाफोन पर अगर आप देखें नजरिया पेश किया है, लक्ष्य 12 रुपए, जो फरवरी लॉन्च से कंपनी के लिए एक सेंटीमेंट थोड़े बहुत सुधरेंगे, प्लस ये इशू, तो वोडाफोन आइडिया पे सिटी का लगभग 12 रुपए का लक्ष्य है। 6.8 पे अगर आप देखें प्रीवियस क्लोज था, बाकी आज की ओपनिंग जिसको देखते हैं, बट करीब करीब 12 रुपए का लक्ष्य इस घटनाक्रम के बाद, और साथ ही साथ 5G लॉन्च के चलते यहाँ पर सिटी दे रहे हैं। अब एक काम करते चलते हैं कंचन के पास।